दोस्तों, आप में से किसी भी स्टूडेंट को बीएड करनी है, कोई भी चाहता है बीएड करना, बीएड में एडमिशन लेना जो कि 2 साल की है, कौन सी यूनिवर्सिटी से करें, क्या गलती आपको नहीं करनी है, तो आप जो एडमिशन लेंगे वो हरियाणा से ही बीएड क्यों करें। हरियाणा में ऐसी खासियत क्या है, या फिर हरियाणा से आप अगर बीएड करते हो क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कहां कहां क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके साथ नहीं होगी। ऐसे कई सारे सवाल हैं स्टूडेंट्स के दिल में जो अक्सर वो लोग पूछते हैं, हमें व्हाट्सएप करते हैं, कमेंट करते हैं, फेसबुक पे जाए कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, हमसे पूछते हैं सवाल कि सर क्या हम हरियाणा से बीएड करें, और अगर हम हरियाणा से बीएड करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। और अलग हम बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, सिलेबस बड़ा आसान है, मतलब कि सिलेबस इतना टफ नहीं कि आपका रिजल्ट बहुत खराब है। हरियाणा का रिजल्ट हमेशा जो बीएड का रिजल्ट आता है अच्छा रिजल्ट आता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स पास कर जाते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं और क्लियर हो जाता है। एमडी का रिजल्ट तो और ज्यादा अच्छा है। और प्रीवियस अगर आप रिजल्ट्स को उठाकर देखेंगे, जब एमडीयू ही एडमिशन लिया करता था तो उस वक्त तो लोगों के 70, 80, 90% मार्क्स तक आया करते थे। अब किस तरह चेकिंग होती है, किस तरह से स्टूडेंट लिखते हैं, या सिलेबस कितना आसान है, ये सब उस पर डिपेंड करता है। उसी के बारे में आज बहुत कुछ बताऊंगा अपने इस वीडियो में कि आपको हरियाणा से ही बीएड क्यों करनी चाहिए, हरियाणा से ही एडमिशन आपको बीएड में क्यों लेना चाहिए। तो दोस्तों, ज्यादा कुछ जानने के लिए हरियाणा से बीएड के बारे में बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया, और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, हम लोग अक्सर वीडियोस लेकर आते हैं हरियाणा के ऊपर कि हरियाणा से बीएड, डीएड, एमएड या बीपीएड आप कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा, क्या प्रोसेस होगा। पर ज्यादातर जो सवाल है जो हमसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हरियाणा में ही खासियत क्यों है, हरियाणा से ही ज्यादातर एडमिशन क्यों होते हैं, और हरियाणा से बीएड करने के बाद हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। दोस्तों, ये सब जानने से पहले तो आप ये समझिए कि हरियाणा में ही एडमिशन स्टूडेंट्स ज्यादातर क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, ज्यादातर सभी यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। जैसे कि मान लीजिए आप यूपी गए तो यूपी में सीसीएस यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो आपको करवाती है वहां से बीएड। पर यहाँ हरियाणा में बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, चॉइस मिलती है आपको। चॉइस इन द सेंस कि मान लीजिए एमडीयू में गए, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में गए, सीआरएसयू में गए, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में आप गए, डीक्रस्ट यूनिवर्सिटी गए, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी गए, या और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ आपको ऑप्शंस मिलते हैं, यहाँ आपको चॉइस मिलती है कौन सी यूनिवर्सिटी हमको चूज करनी चाहिए और कौन सी यूनिवर्सिटी हमको चूज नहीं करनी चाहिए। साथ में ही आपके दिल से ये क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो जाता है कि क्या ये यूनिवर्सिटीज या फिर जो कॉलेज अलॉट किया जाएगा हम लोगों को, क्या वो एनसीटी अप्रूव्ड होगा। तो ये सवाल आपके दिल में नहीं आता है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज हैं जब कॉलेज को अलॉट करती हैं वो वही कॉलेज अलॉट करती हैं जो कॉलेज एनसीटी से मान्यता प्राप्त होता है, क्योंकि एनसीटी के अप्रूवल का होना बहुत जरूरी है। अगर आप बीएड कर रहे हैं, अगर किसी कॉलेज के पास एनसीटी की मान्यता नहीं है तो बीएड करने के बाद भी आपकी वो डिग्री किसी काम की होगी नहीं। कई स्टूडेंट्स प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से एडमिशन लेते हैं, लेकर हमें कॉल करते हैं, इस यूनिवर्सिटी सर हमने बीएड कर लिया है, कंप्लीट हो गया है, क्या ये एनसीटी अप्रूव्ड है। कई बार चेक करते हैं हम लोग, आरटीआई लगाते हैं तो पता चलता है कि उसके पास एनसीटी का अप्रूवल नहीं है। तो यहाँ आपके साथ ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। हरियाणा में डायरेक्ट एडमिशन होता है बहुत सारे स्टेट्स में, क्योंकि एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होता है। एंट्रेंस होगा, काउंसलिंग होगी, इंटरव्यू होगा, तो जाके सिलेक्शन होता है। और साथ में देखा जाए तो इग्नू का प्रोसेस तो और ज्यादा टफ है। तो इसीलिए जो लोग हैं या स्टूडेंट्स जो है वो रुख करते हैं हरियाणा के लिए, हरियाणा में आके एडमिशन लेते हैं, क्योंकि यहाँ आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, बशर्ते कि आपके पास 50% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, तो आसानी से आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन का प्रोसेस यहाँ बड़ा आसान है। ऑनलाइन आप फॉर्म फिल करते हैं, सब डिटेल डालते हैं, मेरिट होती है, काउंसलिंग में नाम आता है, कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, आप कॉलेज जाते हो, फीस जमा करते हो, डॉक्यूमेंट जमा करते हो और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है और आपके एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है। ऐसे कई सारे बेनिफिट्स हैं कि आप अगर हरियाणा से बीएड करते हो तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। हो सकता है और भी स्टेट्स में और अच्छे बेनिफिट्स हैं, बट क्योंकि हमसे सवाल पूछे गए थे हरियाणा को लेकर कि हरियाणा में क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या आसान प्रक्रिया है और हम हरियाणा से ही बीएड क्यों करें, उसके ऊपर आज हमने वीडियो बनाया था। फीस की बात करें, फीस भी कम है। कई सारे स्टेट्स में अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो आपको 1.25 लाख से लेकर 2 लाख तक फीस लेते हैं, जो बहुत ज्यादा है। बट हरियाणा में आपका एडमिशन आसानी से
75,000 से लेकर 1 लाख तक की फीस में आपका एडमिशन हो जाएगा। वो डिपेंड करता है किस कंसल्टेंट से एडमिशन ले रहे हैं, वो अपना मार्जिन कितना ले रहा है, या फिर कॉलेज वाला किस तरह से आपके उस कोर्स को कंप्लीट करवाएगा। बट सरकारी की फीस की अगर हम बात करें तो 95-96,000 रुपए 2 साल की फीस होती है सरकारी फीस की अगर हम बात करते हैं। बट कंसल्टेंट आपको उससे सस्ते में ही एडमिशन दे देता है, क्योंकि पहले से ही वहां से बुकिंग सीट्स की चल रही होती है। दोस्तों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि आरटीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहें तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं, या फिर आरटीआई लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, एलओआर, ट्रांसक्रिप्ट कुछ भी निकालना चाहते हैं, और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें। कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है, और दोस्तों कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं एडमिशन से रिलेटेड कोई भी असिस्टेंस या एडमिशन लेना चाहते हैं, आप हमसे कांटेक्ट करें, हमें व्हाट्सएप करें। आप व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं। दोस्तों, अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की एजुकेशन से रिलेटेड हरियाणा में क्या चल रहा है बीएड में, वो सारी अपडेट्स आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों, हमारी वीडियो को ज्यादा शेयर करें, हमें दोस्तों, परिजन, परिवार में, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।